मैं राज शिवेन स्मार्ट साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे जीभ और दांत के संदर्भ में, यानी टंग और टूथ के संदर्भ में। मानव जो भी भोजन का अंतर्ग्रहण करता है यानी इंजेक्शन करता है, तो वो भोजन सबसे पहले मुख होते हुए मुख गुहा में पहुंचती है, यानी माउथ होते हुए बक्कल कैविटी में पहुंचती है। और उस बक्कल कैविटी में जीभ और दांत उस भोजन के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्या उनका कार्य है, चलिए हम शुरुआत करते हैं जीभ से। ये जीभ यानी टंग, यह जो है एक संवेदी अंग है, यानी सेंस ऑर्गन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मांसपेशी की यानी मसल्स की बनी हुई है। यह जो जीभ होती है वह स्वतंत्र रूप से, आगे से देखेंगे कि वो बिल्कुल फ्री होती है, वह स्वतंत्र रूप से घूमने वाली होती है। तभी इसी घूमने की वजह से वो भोजन को इस तरफ से उस तरफ करती है, यानी जो दांत भोजन को चबाते हैं, वो महीन करते हैं, पीसते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो उसमें जो सलाइवा मिलाना होता है प्लस दांत द्वारा जो पीसे गए भोजन है उसे इस तरफ से उस तरफ करना होता है, तो वो कार्य जीभ ही करती है। तो ये जो जीभ है पीछे में फ्रेनुलम से जुड़ी हुई होती है, और इस जीभ के ऊपर में स्वाद अंकुर यानी स्वाद कलियां अर्थात टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। ये जो टेस्ट बड्स होती हैं इसका मुख्य कार्य क्या है, तो स्वाद का अनुभव कराना, स्वाद के बारे में जानकारी देना, स्वाद का पता लगाना। ये जो टेस्ट बड्स होती हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। पहली है जो मीठा का अनुभव कराती है, दूसरी जो नमकीन का, तीसरा जो खट्टा का, और चौथा और अंतिम वह कड़वा का। मेडिकल की भाषा में जीभ को लिंगवा कहते हैं, इसीलिए जीभ के नीचे जो सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है उस सलाइवरी ग्लैंड को सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। और ये जो टेस्ट बड है इसकी संख्या जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है इसकी संख्या कम होते जाती है, अर्थात शुरू में यह टेस्ट बड्स की संख्या लगभग 8000 होती है, जो कि बाद में घटते घटते 2000 तक लगभग आ जाती है। ये एक जीभ का स्ट्रक्चर है, फिगर है। इस जीभ के अगले भाग से मीठा का अनुभव होता है, और जस्ट इसके पीछे जो पार्श्व वाला भाग हो गया उससे नमकीन का अनुभव होता है, यानी साल्टी का अनुभव होता है। और इससे जो पीछे हो गए पार्श्व वाले भाग उससे खट्टा का अनुभव होता है, और सबसे पीछे वाले भाग से कड़वा का अनुभव होता है, और इसके बीच वाले भाग से कोई स्वाद का पता नहीं चलता है। ये तो बात और है, बहुत लोगों को मीठा पसंद है, बहुतों को खट्टा पसंद है, तो किन्हीं को नमकीन पसंद है, तो किन्हीं को तीता भी पसंद है। तीता यानी तीखा, लेकिन इसमें तो तीखा का कहीं से जिक्र नहीं हुआ है। तो तीखा का अनुभव कैसे होता है, तो मेडिकल साइंस ये बताता है कि तीखा का कहीं कोई अनुभव नहीं होता है, बल्कि मिर्च का स्वाद तीखा इसलिए लगता है कि मिर्च जो है वो एक दर्द का अनुभव कराता है, और उसी दर्द की वजह से आंसू निकलते हैं। और वो दर्द कैसा होता है, तो जैसे चोट लगने पर जो दर्द होता है एक तरह से उसी प्रकार का दर्द होता है, ये मेडिकल साइंस कहता है। और इस जीभ के ऊपर में छोटे छोटे प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर यानी दाने नुमा संरचना दिखती है। कभी आप आईने में देखेंगे तो खुद भी हो सकता है आपको पता चले, उसे पैपिला कहते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम फिर आएंगे दांत पे। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ टीथ इज ओडोंटोलॉजी। संभव है एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ओडोंटोलॉजी। वैसे तो दंत विज्ञान भी कहते हैं, किंतु ओडोंटोलॉजी याद रखना ज़्यादा बेहतर होगा। दांतों का निर्माण कठोर ऊतक से होता है, यानी हार्ड टिश्यू से होता है। पहले माना जाता था कि दांत क्या है, तो एक प्रकार की हड्डी से बनी होती है, या दांत एक प्रकार की हड्डी है, किंतु दांत हड्डी नहीं है बल्कि वो कठोर ऊतक है। दांतों को यदि नुकसान पहुंचता है सबसे अधिक किसी चीज़ से, तो वो फ्लोरीन है, यानी दांतों को सर्वाधिक नुकसान फ्लोरीन से पहुंचता है। इस आधार पर यह हम मान सकते हैं या कह सकते हैं कि जिस इलाके में, जिस एरिया में पानी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक होगी वहाँ पर दांतों के क्षय होने की संभावना अधिक होगी, दांतों के खराब होने की संभावना अधिक होगी। ये देखिए दांत का स्ट्रक्चर है। इस दांत का जो सबसे ऊपरी भाग है इसे एनामेल कहते हैं, इसके नीचे डेंटाइन है, और इसके नीचे पल्प कैविटी है। और इसी पल्प कैविटी में ये जो ग्रीन कलर का हमने दिखाया सिर्फ ये डिस्टिंग्विश करने के लिए, अंतर करने के लिए, ये नर्व और ब्लड वेसल्स हैं। और इस दांत को 2 भागों में बांटा जा रहा है। ऊपर के भाग को क्राउन कहते हैं, वहीं नीचे के भाग को रूट कहते हैं। और ये जो रूट वाला भाग हुआ, तो दांत देखिएगा, मानव के जो दांत होते हैं वो जबड़े में धंसे होते हैं, तो ये रूट वाला भाग जो होता है यही जबड़ा में धंसा होता है।
तो यह जो एनामेल है, जो दांतों का सबसे ऊपरी भाग है, जो एनामेल है, यह हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है। ये जो है एनामेल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है, यानी हमारे शरीर का जो सबसे कड़ा भाग है वो क्या है, तो यही एनामेल है। यही एनामेल जो है हम लोगों के दांतों के ऊपर जो उजले ऐसा दिखते हैं वो एनामेल हैं। और यदि बिल्कुल साफ़ रहते हैं, दांत साफ रहता है, तो लोग कहते हैं कि देखिए इसके दांत कैसे मोती ऐसे चमक रहे हैं। तो ये हल्का सा पीलापन लिए हुए रहता है उजला में, तो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। यह एनामेल जब किसी वजह से हट जाता है, यानी किसी वजह से नुकसान हो जाता है, कहीं खराबी हो जाती है, तो हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसका सेंसेशन डेंटाइन होते हुए पल्प कैविटी तक आसानी से पहुंच जाता है। और पल्प कैविटी में क्या है, नर्व है और ब्लड वेसल्स है। फलस्वरूप जो खाते हैं उसका सेंसेशन बहुत जल्दी नर्व तक पहुंच जाता है, तो हम लोगों को खाने में दर्द होता है। संभव है अपने अड़ोस पड़ोस में किन्हीं से सुने होंगे कि उनका दांत बहुत दर्द कर रहा है, तो वो इस वजह से कर रहा है कि एनामेल उनका खराब हो चुका है, फलस्वरूप सेंसेशन नर्व तक पहुंच रहा है। वैसे तो देखते होंगे कि सामान्य भी दांत जब सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल रहता है तो भी बहुत अधिक ठंडा कुछ खा लेते हैं, जैसे कभी आइसक्रीम खा लिए या कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, तो उस वक्त भी दांत झंझनाने लगता है, कनकनाने लगता है। किंतु एनामेल और कुछ गर्म भी खाते हैं तो भी दिक्कत होती है, लेकिन एनामेल के हट जाने पे ठंडे और गर्म से सेंसेशन बहुत जल्दी यहाँ तक पहुँच जाता है। मत पूछिए जिन किन्हीं को दांत में दर्द हुआ हो, कितना लोग बेचैन रहते हैं, एकदम परेशान रहते हैं। अब हम आते हैं कि ये जो पल्प कैविटी है, पल्प कैविटी के खुला रहने पर दांत बार बार आते हैं, यानी ये जो पल्प कैविटी है ये यदि खुला हुआ है तो जो दांत हैं ये यदि टूट गए, ये हट गए, तो पल्प कैविटी खुला हुआ तो फिर से दांत का निर्माण हो जाएगा। तो मानव में क्या होता है कि पहली बार जब मिल्क टीथ आते हैं उस समय तक मिल्क टीथ आते हैं, तो वो जब हटते हैं उस समय तक ये पल्प कैविटी खुला रहता है। फलस्वरूप मिल्क टीथ के यानी दूध के दांत के हटने के बाद फिर से दोबारा दांत आ जाता है। और वो दांत इसलिए परमानेंट टीथ होता है क्योंकि वो दांत जब हटता है तो फिर से दोबारा दांत नहीं आता है, ये पल्प कैविटी बंद हो जाता है, इसीलिए उसे परमानेंट टीथ कहते हैं। तो जिस जीव में यह पल्प कैविटी हमेशा खुला रहता है वहाँ पर पहली दांत टूटे तो भी आएंगे दूसरी दांत टूटे तो भी फिर तीसरी बार आएंगे, संभव है चौथी बार, पांचवी बार, अब कितनी बार आएंगे इसकी संख्या नहीं। जब तक पल्प कैविटी खुली है दांत हटेंगे और फिर से दांत आ जाएंगे। तो जहाँ पर दांत बार बार आते हैं उन्हें पॉलीफियोडोंट कहते हैं, बहुदंती कहते हैं। और इसके उदाहरण है चूहा और खरगोश। ये देखिए पॉलीफियोडोंट, पल्प कैविटी के खुला रहने पर दांत बार बार आते हैं, उदाहरण है चूहा, खरगोश, और भी हैं लेकिन दो उदाहरण हमने दिया, उसे पॉलीफियोडोंट या बहुदंती कहते हैं। वहीं मानव में दूसरी बार दांत आने के बाद यह बंद हो जाता है, फलस्वरूप मानव के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए उन्हें द्विबारदंती यानी डायफियोडोंट कहते हैं। अर्थात प्रत्येक स्तनधारी के दांत अपने जीवन काल में 2 बार आते हैं। वहीं एक टर्म है थीकोडोंट यानी गर्ददंती। तो मानव के जो दांत हैं वो जबड़े में धंसे रहते हैं, जबड़े में फंसे रहते हैं, इसीलिए उन्हें गर्ददंती यानी थीकोडोंट कहते हैं। यही हो गया, यहाँ से नीचे का भाग जबड़े में धंसा रहता है, जबड़े में फिक्स्ड रहता है। एक टर्म है द्विबारदंती डायफियोडोंट। हम देख ही लिए कि प्रत्येक स्तनधारी के दांत अपने जीवन काल में 2 बार आ रहे हैं, इसलिए उन्हें डायफियोडोंट या द्विबारदंती कह रहे हैं। एक टर्म है होमोडोंट यानी समदंती। जब जबड़े पर मिलने वाले सारे दांत एक ही प्रकार के होंगे तो उन्हें समदंती कहते हैं। इसके उदाहरण हैं सांप हैं, छिपकली हैं, मछली हैं, कछुआ हैं। वहीं एक टर्म है हेट्रोडोंट यानी विषमदंती। जब जबड़े पे मिलने वाले दांत विभिन्न प्रकार के होते हैं तो उन्हें विषमदंती कहते हैं, यानी दांत विषम हो गए, सम नहीं, माने एक प्रकार के नहीं हो गए, वो अलग अलग हो गए तो विषमदंती हो गए, यानी वो हेट्रोडोंट हो गए। और इसके उदाहरण स्तनधारी, सभी विभिन्न प्रकार के स्तनधारी हैं। जैसे मानव में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ह्यूमन को यानी मानव क्या हो गए, थीकोडोंट हो गए क्योंकि उनके दांत जबड़े में धंसे हुए हैं। डायफियोडोंट हो गए क्योंकि उनके जीवन काल में दांत 2 बार आ रहे हैं। हेट्रोडोंट हो गए क्योंकि उनके जो दांत मिल रहे हैं जबड़े पे वो 4 प्रकार के हैं। अब हम फिर से आते हैं मिल्क टीथ यानी दूध के दांत।
तो बच्चों में जो सबसे पहली बार दांत आते हैं उन्हें मिल्क टीथ कहते हैं या दूध के दांत कहते हैं। वो जो दांत होते हैं लगभग जन्म के 6 महीने के बाद से आने शुरू होते हैं और उस दांत का जीवन काल लगभग 6 वर्ष माना जाता है। यानी माना जाता है कि 6 वर्ष तक वो सभी दांत आएंगे और फिर टूट जाएंगे, उसके बाद फिर से नए दांत उसके स्थान पर पुनः नए दांत आएंगे। तो जो बच्चे में जो दांत आते हैं वो टेम्परोरी, शुरू में उन्हें टेम्परोरी टीथ यानी अस्थायी दांत कहते हैं। और बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है और उसका डेंटल फार्मूला है 2102/2102। ये कैसे है आगे हम देखेंगे, फिलहाल इतना ही कि बच्चों में ये हो गया, ये इंसाइजर हैं, ये केनाइन है, 1 की संख्या में केनाइन है और 0 यानी प्री मोलर वहाँ नहीं पाए जाते हैं और 2 मोलर मिलते हैं। संभव एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बच्चों में कौन से दांत नहीं मिलते हैं, तो उसमें जैसा रहेगा आप प्री मोलर का आप ऑप्शन देंगे, प्री मोलर पे निशान लगाएंगे या आंसर के रूप में प्री मोलर देंगे। बच्चों में दांतों की कुल संख्या जो होती है वो 20 होती है यानी 20 होती है। वहीं जो अस्थाई दांत जिसे कहते हैं यानी परमानेंट टीथ कहते हैं, वहीं दूध के दांत की जगह पर जब फिर से दांत आते हैं तो कहीं कहीं उसे दही के भी दांत कहते हैं। तो ये जो दांत होते हैं जब दूध के दांत टूट जाते हैं तो उनके स्थान पर फिर से नए दांत आते हैं, तो उन्हें ही अस्थाई दांत या परमानेंट टीथ कहते हैं। और ये माना जाता है कि ये लगभग 6 साल से लेकर 24 साल तक सारे के सारे दांत आ जाते हैं। और ये जो दांत होते हैं उसकी संख्या 32 यानी 32 होती है और इसका फार्मूला 21-23 है यानी 2123। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वयस्क मानव के दांतों की संख्या कितनी होती है तो 32 यानी 32, बच्चों के दांतों की संख्या कितनी होती है तो 20। और यदि पूछ दिया कि मानव के जीवन काल में कितने दांत आते हैं या दांतों की संख्या कितनी होती है तो वहाँ पे 52 यानी 52 हो जाएंगे। यहाँ के 32 हो गए और यहाँ के 20 हो गए, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो ये 52 हो गए। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानव में दांत 4 प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं तो इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मानव में जो दांत होते हैं वो निचली जबड़े में भी होते हैं और ऊपरी जबड़े में भी होते हैं। तो मानव के जो निचली जबड़े में दांत होते हैं उसका डेंटिशन ये है और ओडोंटोलॉजी में इन डेंटिशन का अध्ययन अच्छे तरीके से करने के लिए इसे फिर से 2 भागों में बांटा जाता है यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड, बायां भाग और दाहिना भाग। और सेम यही दांत, यही डेंटिशन ऊपरी जबड़े में भी होते हैं। तो अभी हम निचली जबड़े का अध्ययन करेंगे, सेम टू सेम यानी हूबहू वही ऊपरी जबड़े में भी होंगे, तो उसी से ऊपरी जबड़े के भी अध्ययन पूरा हो जाएंगे। मानव में आगे जो दांत दिखते हैं मानव में दांत 4 प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन से हैं तो इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मानव में जो दांत होते हैं वो निचली जबड़े में भी दांत होते हैं और ऊपरी जबड़े में भी दांत होते हैं। जो जितनी दांत निचली जबड़े में होते हैं उतने ही दांत ऊपरी जबड़े में भी होते हैं। यानी निचली जबड़े का जो दंत विन्यास होता है, डेंटिशन होता है, सेम टू सेम हूबहू वही ऊपरी जबड़े में भी होता है। यहाँ पर हमने निचली जबड़े को लिया है। ये देखिए निचली जबड़े को भी ओडोंटोलॉजी में अध्ययन की सुविधा हेतु 2 भागों में बांटा जाता है, एक लेफ्ट साइड यानी बायां भाग, दूसरा राइट साइड यानी दाहिना भाग। बिल्कुल बीचों बीच से इसे किया जाता है। जो निचली जबड़े का डेंटिशन है, दंत विन्यास है, उसमें देखिए एक साइड में देख रहे हैं कि ये जो 2 है आगे का यह इंसाइजर है, उसके बाद 1 की संख्या में जो है यह केनाइन है, उसके बाद यह 2 जो है यह प्रीमोलर है और अंतिम का 3 जो है यह मोलर है। इसे हम फिर से यहाँ पर देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। यानी जो हमने पहला प्रकार देखा था इंसाइजर, वही इंसाइजर जिसे कि हिंदी में छेदक या कृंदक कहते हैं। यह जो दांत होते हैं यह आगे के दांत होते हैं और यह जहाँ पर फिक्स होते हैं, जहाँ पर स्थिर होते हैं, ठीक इसके ऊपर नाक होते हैं या नाक के नीचे ये दांत होते हैं, इसीलिए इसे नोज टिथ भी कहा जाता है। वहीं इसे स्माइल टिथ भी कहा जाता है। स्माइल टिथ क्यों कहा जाता है तो स्माइल करते हैं यानी मुस्कुराते हैं जब लोग, तो उस वक्त लिप्स को हल्का सा सिर्फ
उसका खिंचाव होता है, हल्का सा फैलाव होता है, उसमें दांत थोड़े से दिखते हैं। तो जो आगे के दांत दिखते हैं स्माइल करते समय, मुस्कुराते समय, तो वो दांत भी इंसाइजर ही हैं, इसीलिए उसे स्माइल टीथ भी कहा जाता है। यह जो इंसाइजर है इसका मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य काम है पकड़ना, काटना, कुतरना। अब देखिए पकड़ना कैसे, तो कई बार ऐसी कुछ चीज़ें होते हैं या कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कि पहले उनके पास हाथ उस तरह से नहीं होता है जिसमें कि उंगली हो, तो वो कुछ चीज़ों को बस उठाकर और फिर मुंह में फंसा दबा कर पकड़ते हैं। तो वहाँ जब दबाते हैं तो दांत से ही दबाते हैं, तो जो आगे के दांत दबाते हैं जिस दांत से, वो इंसाइजर है। हम लोग भी कई बार कुछ चीज़ों को हो सकता है दांत से भी पकड़ते हो, तो वो जो आगे पकड़ते हैं तो वो भी इंसाइजर है। और यह जो है काटने का काम करता है। जब कई बार हम लोग फल खाते हैं या कुछ खाते हैं जिसे कि आगे काटने की ज़रूरत होती है, तो उसे आगे के ही दांत से काटते हैं, तो वो काम भी इंसाइजर करता है। वहीं कुछ जीव इन दांतों से, जिन दांतों से कुतरते हैं, यानी वो कुतर कुतर कर खाते हैं, तो जिन दांतों से कुतरते हैं वो दांत भी इंसाइजर होता है। इसलिए इंसाइजर का काम पकड़ना, काटना और कुतरना हो गया। और ये इंसाइजर एक मानव में 8 की संख्या में होते हैं। और वो 8 कैसे होते हैं? तो ये देखिए, इसकी कुल संख्या 8 हो गई। इस 8 में 2 जो है ये लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ हो गया, और 2 दाहिनी तरफ यानी निचले जबड़े में कुल 4 हो गए। वही ऊपरी जबड़े में भी ये 4 हो गए, तो 4 मिलकर 8 हो गए। इसीलिए इंसाइजर की कुल संख्या एक मानव में, एक वयस्क मानव में 8 हो गई। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, या हो सकता है आगे भी पूछा जाए, कि हाथी के जो दांत दिखते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं? तो वो इंसाइजर होते हैं। यानी हाथी का जो बाहर दांत दिखता है उसे टस्क कहते हैं, और वो टस्क जो है इंसाइजर का ही एक प्रकार है, यानी वो दांत जो है वो इंसाइजर ही हैं। अब इसी हाथी के दांत से एक कहावत याद आ गई कि हाथी के दांत दिखने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। और आप लोग तो इस मुहावरे का अर्थ जानते ही होंगे कि खाने का कुछ और है भाई, दिखने का भले कुछ और हो, लेकिन खाने का तो कुछ और है। अब हम आते हैं कैनाइन यानी रद, जिसे हिंदी में रदनक कहते हैं। यह जो दांत होते हैं सर्वाधिक नुकीले होते हैं, यानी बहुत नुकीले होते हैं, ये पॉइंटेड होते हैं। और ये मांसाहारी जंतुओं में यानी कार्निवोरस एनिमल में ये बहुत बड़े होते हैं और बड़े ही नुकीले होते हैं। आप संभव है देखे होंगे कि जो स्ट्रीट डॉग हैं, यानी जो गली में घूमते हैं, कुत्ते घूमते हैं, वहाँ तो ज़रूर देखे होंगे कि उनके आगे में जो 2 दांत होते हैं, निचले जबड़े में, ऊपरी जबड़े में, वो बड़े ही नुकीले होते हैं और बड़े होते हैं। और इस तरह के जो टीथ होते हैं हर कार्निवोरस एनिमल में, हर मांसाहारी जंतु में पाए जाते हैं। शेर हो, चीता हो, या बाघ हो, या जो भी और हो, जो भी मांसाहारी जीव हैं, उनमें ये बड़े ही नुकीले और बहुत बड़े होते हैं। इसका काम चीरना फाड़ना होता है। चूँकि वो जो कार्निवोरस हैं उन्हें मांस फाड़ने के लिए, चीरने के लिए, उसमें यह बहुत सहायता पहुंचाता है। और इसकी संख्या कुल 4 होती है, यानी 2 निचले जबड़े में, 2 ऊपरी जबड़े में। निचले जबड़े में भी एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, और फिर ऊपरी जबड़े में भी ऐसे ही लेफ्ट साइड और राइट साइड में। इसको आई टीथ भी कहा जाता है। इसलिए आई टीथ कहा जाता है कि इसका जो लोकेशन होता है, इसकी जो स्थिति होती है, इसका जो पोजीशन होता है, वो लगभग आँख के नीचे होता है, इसीलिए इसे आई टीथ भी कहा जाता है। अब हम आते हैं प्रीमोलर पर, जिसे कि अग्रचवर्णक कहते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन को पीसना है, यानी ग्राइंडिंग करना है, चबाना है। यह अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ये देखिए बच्चों का यानी मिल्क टीथ का जो डेंटिशन है, फार्मूला है, डेंटल फार्मूला है, वहाँ पर 2102। तो ये जो 0 है ये प्रीमोलर का सिचुएशन है, प्रीमोलर की स्थिति है जो कि 0 है, यानी बच्चों में यह प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। इसकी कुल संख्या 8 होती है। 8 कैसे हुई? तो 2 लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड, और यही ऊपरी, कुल 4 नीचे के जबड़े में हो गए और 4 फिर ऊपर के जबड़े में हो गए, तो 4 मिलकर 8 हो गए। इस प्रीमोलर को चिक टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो चिक हुआ, गाल हुआ, ये उस साइड में मिलते हैं, इसीलिए इसे चिक टीथ भी कहा जाता है। हो सकता है आपसे बहुत आसानी से पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से दांत हैं जो कि बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, तो प्रीमोलर का ऑप्शन देना, आंसर देना बहुत आसान होगा। संभव है आपसे घुमाकर पूछे कि मानव में वो कौन से दांत हैं जो कि जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक बार आते हैं,
तो वहाँ पर आपको प्री मोलर का ही आंसर के रूप में देना होगा। अब हम आते हैं मोलर यानी चवर्णक पे। इसका भी कार्य भोजन को पीसना है, ग्राइंडिंग करना है, और ये कुल 12 की संख्या में होते हैं, यानी 3 लेफ्ट साइड में और 3 राइट साइड में, यानी कुल 6 निचली जबड़े में हो गए और यही 6 ऊपरी जबड़े में, तो कुल ये 12 हो गए। इसमें जो लास्ट मोलर है, ये जो थर्ड ऑफ मोलर कहते हैं, इसे ही विजडम टीथ कहते हैं या हिंदी में अक्ल दाढ़ कहते हैं, यानी थर्ड ऑफ मोलर ही अक्ल दाढ़ है, विजडम टीथ है। ये कुछ मानव में, कुछ में नहीं भी आता है और कुछ में आता भी है, लेकिन यदि नहीं आता है तो भी हम यदि किसी बेस्ट का डेंटल फॉर्मूला डेंटिशन पूछा जाएगा तो वहाँ 21-23 और 21-23 ही लिखना होगा, भले वो आए चाहे नहीं आए। एक बार फिर से डेंटल फार्मूला देख लेते हैं। मिल्क टीथ यानी बच्चों का 2102/2102 गुने 2, तो ये कैसे 2 और 1 मिलकर 3 हो गए और 3 और 2 मिलकर 5 हो गए। 5 लेफ्ट साइड में और 5 राइट साइड में, तो 5 और 5 10 हो गए, ये निचली जबड़े का, और ऊपरी जबड़े का भी फिर से, तो इसलिए उसे 2 से गुना कर दिए तो ये 20 हो गए। परमानेंट टीथ यानी अस्थाई दांत, ये बेस का है। यहाँ पर 2 1 3 2 5 3 8, 8 बाईं तरफ 8 दाहिनी तरफ, कुल 16 निचली जबड़े के, यही 16 फिर ऊपर में, तो इसलिए इसका गुना 2 से किए तो ये 32 हो गए। और इनमें ये जो पहला 2 है ये इंसाइजर है, उसके बाद जो 1 है ये केनाइन है, उसके बाद जो 2 है वो प्री मोलर है, उसके बाद जो 3 है ये मोलर है। इस प्रकार एक वयस्क में दांतों की संख्या हो गई कुल 32, और बच्चों में या शिशुओं में या मिल्क टीथ हो गए वो 20। वहीं यदि पूछा जाए कि एक मानव के जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं, तो 52 हो गए, इसलिए कि वहाँ पर बच्चों के भी दांत और वयस्क के भी दांत, ये दोनों को काउंट करके बताना होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये इस वीडियो से आपको दांत और जीभ यानी टूथ और टंग के संदर्भ में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी सुविधा होगी, सहूलियत होगी। और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में बताएंगे, और यदि अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।